गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। परसेंटेज के हम कल पिछले बीते दिनों में 3 टाइप कर चुके हैं। चौथे टाइप के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे क्वेश्चनों को देखते हैं टाइप नंबर 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कहता है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 8% और 12% बढ़ाए गए हैं। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 8% और 12% बढ़ाए गए हैं। बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो इसमें भी आप देखिएगा, जैसा कि दिया हुआ है ए और बी का वैल्यू आपको चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव आपको रखना होगा। दोनों आधार और ऊंचाई उसकी बढ़ाई गई हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होंगी 8% और 12%। फॉर्मूला लगाएंगे a + b + a × b अपॉन में 100। वैल्यू लगाते हैं 8 + 12 + 8 × 12 अपॉन में 100। 12 8 कितना हो गया 20 + 12 8 या 96 अपॉन में 100। तो 20 + 0.96 तो आपका आ जाएगा 20.96%। इतने % की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से होगा। बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी। ए की वैल्यू होगी आपकी +25%। फिर कमी की गई है माइनस के 10%। वैल्यू लगाएंगे, क्या होगा, ए की वैल्यू 25 प्लस माइनस का 10 प्लस 25 इंटू में माइनस का 10 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल। 25 में से 10 गया, कितना बचा 15 प्लस माइनस माइनस 25 अपॉन में 10 तो 15 माइनस के 2.5 और 15 में से 2.5 घटेगा, कितना बचेगा 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका कहता है, ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वृत्त है, सर्किल है। क्या है, सर्किल, जो कि कैसा होता है आपका 2D होता है। और 2D है, जैसा कि हम जानते हैं इसका एरिया क्या होता है πr²। इसका मतलब हो गया लेंथ एंड ब्रेथ दोनों आपकी r होगी, यानी कि r की जो वैल्यू दे रखी है, रेडियस दे रखी है, वही l का और b का दोनों का मान होगा। तो वृद्धि की गई है, a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों में +5% ही रहेंगी। ये आपको समझना होगा। आप लगा दीजिए फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। 5 + 5 + 5 गुणा में 5 अपॉन में 100, 10 + के 25 अपॉन में 100, 10 + के 0.25 तो आपका आंसर आ गया 10.25%। 10.25% ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितना % घट जाएगा। तो क्यारी जो है वो आपकी वृत्ताकार है, तो रेडियस यानी कि ए और बी के मान सेम होंगे। कितने होंगे, माइनस के 15%। वैल्यू लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा
माइनस के 15 प्लस माइनस के 15 प्लस माइनस के 15 इंटू में माइनस के 15 अपॉन में 100। तो यहाँ -15 प्लस माइनस माइनस -15 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 इंटू में 15 अपॉन में 100, -15 -30 हो जाएगा, प्लस 225 हो जाएगा अपॉन में 100, तो -30 प्लस के 2.25। फाइनली अगर हम लेस करते हैं तो 30 में से 2.25 अगर लेस करते हैं, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, यहाँ कितना बचा आपका 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 2, तो आपका माइनस के 27.75% ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट की कमी हो जाएगी, इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ज्ञात कीजिए। तो वृत्त है और वृत्त में ए और बी यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम होंगी, यानी कि आपका +10% और इसमें भी +10%। वैल्यू लगाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 10 + 10 इंटू में 10 अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, 10 और 10 कितना हो गया 20 + 1 यानी कि 21%। उसकी रेडियस में 21% की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि करनी होगी। देखिए गोला तो 3D होता है, बट जो पूछा गया है हमसे वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछा गया है कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो कितनी % की वृद्धि बताई है 20%, +20% और +20%। लगाइएगा, आपका आंसर आएगा 20 + 20 इंटू 20 अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, 20 20 40 हो गया, +2 2 = 4, तो आंसर आ जाएगा 44%। कितना आंसर आ जाएगा 44% की वृद्धि आपकी हो जाएगी। इस प्रकार से इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप करते हैं और वो नेक्स्ट टाइप है आपका, इसी में टाइप बी है, आयतन पर आधारित प्रश्न। आयतन पर आधारित प्रश्न, चलो उनको भी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम होता है वो आपका 3D होता है, जिसमें आपकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 3 होती हैं। डायमेंशनल कितनी होंगी 3 डायमेंशनल होंगी। तो एक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आयतन पर आधारित, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने % की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने % की कमी की गई होगी। अब सबसे पहले तो हमें ए और बी पता होना चाहिए। हमें पता है कि 10% की क्या की गई है कमी, तो -10%, ये भी -10%। अब आप कहोगे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का क्या होगा, तो पहले एक बार फॉर्मूला लगाएंगे ए और बी की वैल्यू निकाल करके, जो वैल्यू निकलेगी फाइनली फॉर्मूले में वो प्लस इसमें से एक और, उसके बाद दोबारा फॉर्मूला लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो a + b प्लस a × b इंटू में 100, तो -10 प्लस -10 प्लस -10 इंटू में -10 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, -10 प्लस -10 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जा 1, तो -20 + 1 यानी कि माइनस के 19% आपका आंसर, मतलब ये आपकी वैल्यू आ गई सी की, ये वैल्यू आ गई आपकी सी की, या बोल सकते हैं अब आप ए की वैल्यू
ए की वैल्यू या सी की वैल्यू बोल सकते हैं, सी की वैल्यू माइनस के 90% आ जाएगी और डी की वैल्यू इसी में से एक ली जाएगी, वो है माइनस के 10%। फिर एक बार फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन में 100। जितने भी वॉल्यूम और आयतन वाले सवाल हैं सब में यही प्रोसेस रहेगा, ये फॉर्मूला डबल बार लगाया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो माइनस के 19 प्लस माइनस का 10 प्लस माइनस का 19 इंटू माइनस का 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, माइनस के 19 माइनस का 10 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 19 अपॉन में 10, तो माइनस के 29 और प्लस का 1.9 आपका लेस करेंगे कितना आएगा आंसर, 29 में से 1.9 घटाएंगे, सॉरी 29 में से 1.9 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 8 में से बन गया 7, 27.1 माइनस का 27.1%, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 27.1% की कमी बोल सकते हैं, कमी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला डबल बार लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी का, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, इस प्रकार इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। जैसे कि उसने बोला है उसकी रेडियस में 5% वृद्धि की गई है प्लस 5% और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई है, इससे सी की वैल्यू निकल के आएगी और डी की वैल्यू इसी से लेंगे, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी एक बात और, ये 10% नहीं, क्योंकि रेडियस में ही लेंथ और ब्रेड्थ सम्मिलित होती हैं, तो ए और बी की वैल्यू प्लस 5% की रहेगी, है ना, और जो सी की वैल्यू होगी वो आपका 10% ले लिया जाएगा। वो आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, ये दोनों हमें निकालना है। तो 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन में 100, 5/10 25, 10.25%, ये आपकी काय की वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई सी की वैल्यू 10.25%, प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, जो कि हाइट दे रखी है 10%। एक बार फॉर्मूला और लग जाएगा, a + b + a × b अपॉन में 100, फाइनली a की वैल्यू 10.25 प्लस 10 प्लस 10.25 इंटू में 10 अपॉन में 100, 1 0 से 0 खत्म, तो ये 20.25 प्लस 10.25 अपॉन में 10 पीछे से गैप करेंगे, डेसिमल खिसक के यहाँ आ जाएगा, 20.25 प्लस के 1.025, फाइनली जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20.25 1.025 572.12, तो आपका आंसर आ जाएगा 21.275%, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इतने की आपकी वृद्धि हो जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर है 21.275%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपका, एक घन यानी कि Q की बात कर रहा है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। जस्ट सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो कितने % की वृद्धि की गई है, 10% की, लगाते हैं, और ये सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, तो 10 + 10 + 10 इंटू में 10 अपॉन में 100, 00 से 00 खत्म, 20 + 1 तो 21%, 21%, ये आपकी काई की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, और डी की वैल्यू की बात करें तो वो 10% ही रहेगी। एक बार और लगाते हैं फॉर्मूला, a + b + a × b अपॉन में 100, तो 21 + 10 + 21 इंटू में 10 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा, ये 31
प्लस ये कितना हो जाएगा 21 से कम 21, 210 बटा में 100, तो 31 प्लस 2.1, तो फाइनली कितना हो जाएगा आंसर आपका 33.1% की वृद्धि। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई। हॉल के आयतन में कितने % का परिवर्तन हो जाएगा? हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा? तो बताओ 10% की घटाया गया है और दूसरा 20% घटाया गया है। डी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये ध्यान रखें। तो लगाते हैं -10 प्लस के -20 प्लस -10 इंटू -20 अपॉन में 100। 00 से 00 कैंसिल, -10 -20 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, +2, तो -30 प्लस के 2, तो आपका आ जाएगा -28%, -28%। ये काय की वैल्यू आ गई? ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू की बात करें तो डी की वैल्यू के लिए उन्होंने दे रखा है, अब वो आपका क्या होगा 10, कितना दे रखा है? तीसरी वैल्यू भी -10% घटाई गई थी, यानी कि हाइट की बात करें तो एक बार और लगा दीजिए, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ए की वैल्यू -28 प्लस -10 प्लस -28 इंटू -10 अपॉन में 100। 0 से 0 खत्म, -28 -10 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 28 अपॉन में 10, माइनस का कितना हो जाएगा ये आपका 38 और प्लस का 2.8, लेस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 35.2% की कमी, माइनस के 35.2% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा? इस प्रकार उसके आयतन में, कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा? तो आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बताइए। ए की वैल्यू पहले 10% घटाई गई है, चौड़ाई भी 20% घटाई गई है, तो सी की वैल्यू और डी की वैल्यू ध्यान रखेंगे निकालने के लिए। तो बता ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100, ए की वैल्यू -10 प्लस बी की वैल्यू -20 प्लस -10 इंटू -20 अपॉन में 100। 00 से 00 कैंसिल, -10 -20 और प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा -30 प्लस का 2, आंसर आ जाएगा -28%। ये काई की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। और डी की वैल्यू कितनी है? जैसे कि ऊंचाई के बारे में उसने बोला था 5% बढ़ाई गई है, यानी कि डी की वैल्यू +5% रहेगी। एक बार और लगाएं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100, ए की वैल्यू कितनी है -28 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ए की वैल्यू -28 और बी की वैल्यू 5 अपॉन में 100, कितना बचेगा -23 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस ही रहेगा, चार तो काट दीजिए, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10,
5 टू जा 10, या एक काम कीजिए, माइनस के 28 इंटू में 5 अपॉन में 100, 28 5 जा 140 अपॉन में 100, 0 से 0 खत्म, माइनस के 23 माइनस के 1.4, नीचे से 10 गायब करेंगे तो अब फाइनली दोनों ही नेगेटिव है, जुड़ेंगे। 23 में आपको जोड़ना है 1.4, माइनस के 24.4% की कमी हो जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप करेंगे, नेक्स्ट टाइप है आय और खर्च पर आधारित प्रश्न। आय और खर्च पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कह रहा है कोई पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गोपाल की जो आय है यानी कि इनकम कितना है 18,400, 18,400। इनकम में से आपको एक बात पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ 100% होती है, कितनी होती है 100%। अगर उसमें से वो अगर आपका 80% खर्च कर रहा है, अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितने की करेगा वो 20% की। ये चीज़ आपको समझनी होगी। जैसा कि उसने कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है कि वो 30% भोजन पर खर्च कर रहा था। अगर 30% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 70%, कितना बचाएगा 70% इंटू, फिर उसके बाद उसने सिर्फ 40% परिवहन पर यानी कि किराए पर खर्च कर रहा है, कितना 40%, तो कितना बचाएगा 60%। उसके बाद शेष का 50% बचा रहा है ना, 50% बचा रहा है तो सीधा 50% हमें, क्योंकि बचाने का परसेंटेज निकालना होता, अगर खर्च का दिया होता फिर भी 50% बचा 100 में से घटा करके। अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, 18,400 इंटू में 70%, 70/100, 60%, 60/100 और 50% 50/100। काटते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना बचा 184 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 1/2, 2 3 जा 6, 184 इंटू में 7 इंटू में 3, 184 7 3 जा 21, 184 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 481, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 4 16 6 कैरी 7 8, 3864, 3864, 3864। ये आपकी फाइनल बचत होगी, फाइनल सेविंग जो है आपकी 3,864 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया दे देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं, तो नारायण की मासिक वेतन या मासिक इनकम क्या होगी, मासिक इनकम या मासिक वेतन क्या होगा। सबसे पहले बात करें इनकम की, तो इनकम जैसा कि हमें पता नहीं है उसको हम मान के चलेंगे। माना इनकम, माना आय इक्वल टू आपकी एक्स है, कितनी है
एक्स है। अब बताइए, इनकम आपकी एक्स हो गई। अब क्या करना है, अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। अगर 30% शिक्षा पर खर्च कर रहा है तो बताओ बचा कितना रहा होगा वो, क्योंकि जो फाइनली हमें इक्वल में दे रखा है उसकी सेविंग दे रखी है, और सेविंग कितनी है उसकी 1800 रुपये। कितनी दे रखी है 1800 रुपये। अगर इधर सेविंग है आपकी तो इधर जो भी रखा जाएगा वो भी आपकी सेविंग रखी जाएगी, खर्च नहीं। तो बताओ 30% कितना खर्च कर रहा है शिक्षा पर, तो कितना बचाएगा वो 70% बचाएगा। कितना बचाएगा 70% शेष का। उसके बाद 50% भोजन पर खर्च कर रहा था, भोजन पर खर्च कर रहा है तो बताओ बचाएगा कितना 50% ही बचाएगा। और उसके बाद 1000 रुपये वो मकान का किराया दे देता है, 1000 रुपये इसी में से घटेंगे, 1000 रुपये इसी में से घटेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 00 से एक काम कीजिएगा, x इंटू में 70 अपॉन में 100 इंटू में 1/2, 50 बन जा 50, 52 या 100, 1000 को उधर ले जाते हैं 1800 प्लस 1000, फाइनली एक 0 से 0 कैंसिल, 7x अपॉन में 20 इक्वल में कितना हो जाएगा ये आपका 2800, 7 4 जा 2800, x अपॉन 20 इक्वल में 400। तो फाइनली 20 उधर जाएगा, x इक्वल टू 400 इंटू में 20, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 000, यानी कि उसकी मंथली इनकम आपकी 8000 होगी। कितनी होगी आपकी मंथली इनकम 8000 रुपीज़। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपये बचते हैं, तो उसकी इनकम बताइए। जस्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो हम इनकम क्या मान लेंगे, माना इनकम x है आपकी, कितनी है x। अगर इनकम x है तो यहाँ जो प्रतिशत रखा जाएगा वो आपका बचत का है, क्योंकि इक्वल में जो प्रतिशत वो जो दे रखा है वो सेविंग दे रखी है 1919 रुपये, 1919 रुपये। तो बताओ कितना खर्च कर रहा है वो 5% निर्धन कोष में जमा कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 95%। कितना बचाएगा वो 95%। उसके बाद शेष इनकम का 20% बचत बैंक में जमा करता है, 20% जमा कर देता तो कितना बचेगा उसके पास 80%। बराबर जो सेविंग दे रखी है वो हमें 1919 रुपये दे रखी है। दोनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वल का साइन है, इधर भी बचत इधर भी बचत, सेविंग इक्वल करेंगे। x इंटू 95%, 95/100 इंटू में 80%, 80/100 इक्वल में 1990। सॉल्व करते हैं, एक 0 से 0 कैंसिल, x इंटू में 95/100 इंटू में 8/10 इक्वल में 1919। हमें पता है 19 की टेबल से ये कट जाएगा, 19 पंजे 95, 19 से कम 19, एक में भाग जाएंगे, भाग टूटेगी 0, 19 से कम 19, x इंटू में 5/100 इंटू में 8/10 इक्वल में 101, 101। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, तो फाइनली कितना बचा आपका 101 इंटू में 100 अपॉन में 4, 4 से काटेंगे 25 बार, तो आपका कितना आ जाएगा x इक्वल टू 101 इंटू 25, 101 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2525, ये उसकी फाइनली इनकम होगी, ये उसकी फाइनली इनकम होगी।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो कुल आय कितनी है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कुल आय पूछा है, तो कुल आय हम क्या मान के चलना है, कुल आय हमने मान लिया है x। कुल इनकम आपने x मान रखी है, x इंटू बताइए कितना कितना खर्च कर रहा है वो, 20% मकान के किराए पर खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 80%। उसके बाद 70% घरेलू मदों पर खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना वो 30%। और टोटल सेविंग कितना कर रहा है लास्ट में, टोटल सेविंग कर रहा है वो 3600 की। तो फाइनली आपको इनकम पता करनी है, इनकम पता करनी है। x इंटू में 80% का मतलब 80/100, 30% का मतलब 30/100, इक्वल में 3600, 00 से 00 काट दीजिए, x इंटू में 8 इंटू में 3 अपॉन में 100 इक्वल में 3600। 3 से काट दो, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 00, 8 बन जा 8, 8 4 जा 80, 0, x अपॉन में 100 इक्वल में 140, उधर जाएगा x बराबर 14,000। तो फाइनली उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 14,000। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला जो टाइप है वो है आपका चुनाव पर आधारित। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कईयों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करते हैं अगला टाइप, चुनाव पर आधारित प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और शेष का और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, ऐसे मान के चलिएगा कि टोटल जो वोट हैं वो आपके 100% होंगे, टोटल जो वोट होंगे वो आपके 100% होंगे। और जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि चुनाव में एक तो जीतने वाला होगा, एक आपका होगा हारने वाला, एक आपका जीतने वाला होगा, एक आपको हारने वाला होगा। तो जैसा कि उसने कहा है कि जीतने वाले को 65% वोट पड़े हैं, 65% वोट पड़े हैं, तो जैसे ही 100 में से 65 घटाएंगे तो हारने वाले को 35% वोट पड़े होंगे। ये बात तो कन्फर्म है, कितने पड़े होंगे 35% वोट पड़े होंगे। अब जो उसने कहा है, क्या कहा था, अब 900 मतों से 900 वोटों से वह विजयी रहा। कितने वोटों से विजयी रहा हुआ, चुनाव में 2 उम्मीदवार होंगे, पहला होगा जीतने वाला और दूसरा होगा हारने वाला।
और टोटल वोट होंगे 100%। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि जीतने वाले को 65% वोट पड़े हैं, हारने वाले को कितने पड़ेंगे 35%। 100 में से 65% घटा देंगे तो आपका 35% बचेगा। और उसने कहा है कि अब जीतने वाले को हारने वालों में से कितना परसेंटेज अधिक होगा, तो कुल वोट जो पड़े हैं, तो देखिए हमें कितने वोटों से विजयी रहा है, 900 वोटों से विजयी रहा। कितने से 900 वोटों से। इधर वोटों की संख्या इतनी अधिक है, इधर परसेंटेज कितना अधिक होगा, तो आप देखेंगे 65 माइनस के 35% घटाएंगे, कितना बचेगा 65 में से 35 घटाएंगे 30%। 30% इक्वल टू 900 आप 1% बराबर निकाल लीजिए। 900/30, 0 से 0 खत्म, 1% बराबर 3 3 9 30 आ जाएगा। हम 100% निकालेंगे तो 30 में इंटू में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 3000 आ जाएगा। इस प्रकार कुल वोटों की संख्या 3000 होगी, यानी कि 3000 होगी। इस प्रकार कुल वोटों की संख्या कितनी होगी 3000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किसी चुनाव में ए ओ बी 2 प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में ए ओ बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी कुल वोटरों की संख्या पूछ रहा है, तो जैसा किया था वैसा ही करेंगे कि एक तरफ तो होगा जीतने वाला, 2 ही उम्मीदवार होंगे, एक होगा हारने वाला। टोटल जो वोट होंगे वो होंगे 100% आपके। तो जैसे उसने कहा है, क्या कहा है, 2 उम्मीदवार ने, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए ने, ए और ये बी मान लीजिए 45% प्राप्त किया, तो ये कितना करेगा आपका 55%। कितना प्राप्त करेगा 55%। अब उसने कुल वोटों की संख्या पूछ रखी है, जबकि कितने वोटों से जीत रहा है वह, चुनाव हार रहा है 1000 वोटों से। कितने वोटों से हार रहा है वो, यहाँ वोटों का अंतर 1000 है, तो यहाँ परसेंटेज का अंतर कितना होगा, आप बड़ी में से छोटी घटाइए। 55 माइनस की 45% इक्वल टू 1000, कितना बचेगा 10% इक्वल टू 1000। 1% बराबर निकालेंगे तो 1000/10, 1% बराबर कितना निकल आएगा 100। अब हम 100% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 100%। कुल मत इक्वल टू 10,000। 45% मत बोला, 30 अच्छा था, 1000 मतों से चुनाव हार गया। यहाँ माना कुल जो वोट होंगे, कुल वोटों की संख्या आप x मान लीजिए। x का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 55 माइनस का 45%। एक कल में कितना था, कितने वोटों से हार रहा था वो, 1000 वोटों से हार रहा था। तो बताइए x इंटू में 10%, एक कल में कितना हो जाएगा 1000। x इंटू में 10% मतलब 10/100, एक कल में कितना हो जाएगा 1000, 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू 1000 इंटू में 10 यानी कि 10,000। तो आपकी कुल वोटों की संख्या कितनी होगी 10,000। कितनी होगी 10,000।
वैसे ही अगर कर सकते थे तो देखिएगा 55 माइनस के 45% इक्वल टू कितना है 1000। 10% बराबर कितना 1000। 1% बराबर कितना 1% बराबर कितना आएगा आपका 100 और 100% बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 इंटू में 100 यानी कि 10,000। 10,000 इस प्रकार कुल वोटों की संख्या आपकी 10,000 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस चुनाव में उम्मीदवार हैं आपके 3। कितने उम्मीदवार हैं 3। क्या कहता है क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाला उम्मीदवार 45% मत मिला। तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया यह हमें निकालना है। कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया है यह हमें निकालना है। तीन मतदाता हैं तो पहले स्थान पर रहने वाला, दूसरे स्थान पर रहने वाला और यहाँ तीसरे स्थान पर रहने वाला टोटल वोट तो 100% होंगे आपके। अब बताओ, पहले उम्मीदवार को पहले स्थान पर रहने वाले को 45% वोट मिले हैं, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 30% वोट मिले हैं। अब क्या कहा था उसने, पहले स्थान पर रहने वाले को जीतने वाले को 45% मत मिला, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%। अब बताओ 45 और 25 जोड़ कर बचा कितना 70 हो गया, बचा कितना 30%। तो दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितने परसेंट वोट मिले होंगे 30%। कैसे पता किया, 100 में से पहले और दूसरे को जोड़ करके घटा के 30% बचेगा आपका। अब उसने कहा है बताइए कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, यह हमें निकालना होगा। अब एक बात बताओ, जो हार जीत होगी वो केवल पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले लोगों में होगी, तीसरे वाले से कोई मतलब नहीं है, तीसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिएगा कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है दोनों मतदाताओं के वोटों का, और वो डिफरेंस कितना दे रखा है उन्होंने, कितने से हार रहा था वो 4500 मतों से चुनाव हार रहा था, 4500 मतों से चुनाव हार रहा था। 4500 का डिफरेंस है, कितने का है 4500 का। ठीक है, तो बताओ 15% बराबर कितना 4500, 15 तिया 45, 1% बराबर कितना 1% बराबर कितना 300, 1% बराबर 300। तो बताओ 100% बराबर कितना होगा 300 इंटू में 100, फाइनली आपका हो जाएगा 30,000। तो टोटल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या आपकी 30,000 आ जाएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। इसी में भी कुल मतदाताओं की संख्या भी निकालनी है कि कितने वोट पड़े हैं।
तो बताइएगा। सबसे पहले उसने कहा ए को 10% वोट मिले, ठीक। ए को कितने वोट मिले हैं? 10%। और वह तीसरे स्थान पर रहा। ए को कितने मिले हैं? 10% वोट मिले हैं और वह तीसरे स्थान पर रहा है। बी को 48% वोट मिले हैं। बी को 48% वोट मिले हैं और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताओ सी का परसेंटेज कितना होगा? सी का परसेंटेज कितना होगा? सी का परसेंटेज आपका 42% होगा। सी का परसेंटेज आपका 42% रहेगा। ये फर्स्ट नंबर का और फिर सेकंड नंबर पर हो जाएगा आपका। तो बताओ हार जीत किन दोनों के बीच में होगी? बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में। अच्छा, कुल कितने वोटों का डिफरेंस है? कितने वोटों से वह जीता है? 1200 वोटों से जीता है। कितने वोटों से? 1200 वोटों से। यहाँ पे देखते हैं 48 माइनस के 42% इक्वल टू कितना है? 1200। कितना बचेगा? 6% इक्वल टू 1200। 6 दूनी 12। 1% बराबर कितना? 200। फाइनली 100% बराबर निकालेंगे, कितना निकलेगा? 200 इंटू में 100, फाइनली 20,000। 20,000। इस प्रकार कुल मतों की संख्या 30,000 होगी। 20,000 होगी। 20,000 होगी। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा है? क्वेश्चन में एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। इस प्रकार से क्वेश्चनों को हमें निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो वोट दो प्रकार से पड़े होंगे, एक तो वैध वोट होंगे, एक अवैध होंगे। तो जैसा कि उसने कहा है कि 20% मत यानी कि जो वोट हैं वो आपके अवैध हो गए। तो बचा कितना? वैध वोटों की संख्या आपकी 80% आ गई। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे जैसा कि उसने कहा है करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। तो इसी में दो लोगों को वोट पड़ेंगे, एक तरफ करीम है और दूसरी तरफ रावत। करीम और रावत। करीम और रावत। तो करीम को कितना वोट पड़ा है? 60%। और रावत को कितना पड़ेगा? सीधी सी बात है 40%। क्योंकि हम यहाँ 80% में से 60 और 40% अलग अलग निकाल रहे हैं। आप ये ना सोचिएगा कि 100 में से घटा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 80 में से 60% करीम को, तो 80 का ही 40% रावत को पड़ेगा। और वह कितने वोटों से हारा है? 1600 मतों से। 1600 मतों से पराजित हुआ है। 1600 मतों से पराजित हुआ है। अस्सी का 20%। कुल वोटों की संख्या पूछ रहा है, वैध मतों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 20, 20, 20। ठीक। कुल वोटों की संख्या का इस्तेमाल में 60 माइनस के 40% इंटू कितने का डिफरेंस आएगा? 20 का।
1600 मतों का 80%, इसका 20%। यहाँ हमें कुल वोटों की संख्या पहले से मान के चलनी पड़ेगी। कुल वोटों की संख्या हम यहाँ x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। x इंटू में यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल वैध वोट कितने हैं? 80% थे, 80% थे। और यहाँ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 20% का डिफरेंस है। कितने का है? क्योंकि ये वैध मत हैं। वैध मतों में से कुल वोटों में से 80% हमारे वैध हैं, इनटू में यहाँ हार जीत कितने में होगी? 20% में। इक्वल में जो आपके वोटों से हारा है वो कितने वोटों से हारा है? 1600 वोटों से हारा है। तो x इंटू में 80/100 इंटू में 20/100 इक्वल में 1600। सॉल्व करते हैं, 00 से 00 कैंसिल। x इंटू में 8 2 16/100 इक्वल में 1600। 16 एकम 16, x/100 इक्वल में 100। 100 का 100 मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू में 100, तो फाइनल x इक्वल टू आपका 10,000। यानी कि कुल वैध वोटों की संख्या आपकी, कुल वोटों की संख्या 10,000 होगी। कुल वैध वोटों की संख्या आपकी कितनी होगी? 10,000। यहाँ हमें ये समझना होगा कि कुल वोटों की संख्या हम यहाँ पर x मान के चलते हैं। यहाँ पर सीधा सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये समझना होगा कुल वोटों की संख्या मानने पर इसमें से वैध वोट 80% है। उस वैध वोटों का जो हार जीत होगी वो वैध वोटों से होगी, है ना, मान्य वोटों से होगी, वो हमारे 1600 के बराबर होगा। इस प्रकार से आपकी टोटल वैध मतों की संख्या 10,000 आ जाएगी। 10,000 आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप है आपका मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन पहला, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया दिया जाए, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, टोटल घोल कितना है? टोटल घोल है आपका 15 लीटर। कितना है? 15 लीटर। जैसा कि उसने कहा है, क्या क्या है इसमें? चीनी है, चीनी है, पानी है, चीनी है और पानी है। तो बताओ, जैसा उसने कहा था 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर घोल में 40% आपकी क्या है? चीनी है। 40% चीनी होगी तो बताओ कितना आ जाएगा सॉल्व होकर के? 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 6 लीटर, यानी कि 6 लीटर आपकी चीनी आ जाएगी। तो बताओ 15 में से 6 गया, 15 में 6 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा पानी? 9 लीटर बचेगा। कितना बचेगा? 9 लीटर बचेगा। अब बताओ चीनी कितनी हो गई और पानी कितना हो गया? चीनी और पानी कितना हो जाएगा? चीनी आपकी होगी 6 लीटर और पानी हो गया आपका 9 लीटर। जैसे कि उसने कहा था, अब क्या करेगा वो? अब वो कह रहा है नए घोल में चीनी सॉरी इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अगर 3 लीटर पानी और मिलाते हैं तो चीनी तो आपकी 6 लीटर ही रहेगी, बट 9 3 12, पानी आपका 12 लीटर हो जाएगा। हमसे जो प्रतिशत पूछा है, हमसे जो प्रतिशत पूछा है, तो उसने पूछा है चीनी का प्रतिशत। किसका पूछा है? चीनी का प्रतिशत। अतः चीनी का प्रतिशत, जिसका प्रतिशत पूछेगा उसकी जो मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, वो ऊपर रहेगी, अपॉन टोटल नीचे आएगा। टोटल पानी और चीनी को ऐड करके कितना हो जाएगा? 12 + 6 इंटू में परसेंट के लिए 100, तो 6/18 इंटू में 100, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 3 से डिवाइड करेंगे 33 से 1/3%, ये आपका चीनी का प्रतिशत आ जाएगा।
इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, कि लोहा 10% हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है। दस किलोग्राम में क्या क्या है? बालू और लोहा, बालू और लोहा। उसने क्या कहा था? 20% लोहा है, 20% क्या है? लोहा। मतलब 2 किलोग्राम आपका क्या है? 2 किलोग्राम आपका लोहा हो गया। तो बताइए बालू कितनी बची? 10 - 2 = 8 किलोग्राम आपकी क्या बचेगी? बालू। 8 किलोग्राम क्या बचेगी आपकी? बालू। तो बताओ बालू अपन लोहा, बालू अपन लोहा। अब उसने कहा है क्वेश्चन में उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। अभी हमारे पास बालू कितनी है? 8 किलोग्राम है, और लोहा कितना है? 2 किलोग्राम है। मिलाने की बात की है तो बालू मिला रहा है, ना ही लोहा, केवल बालू मिला रहा है। हमें नहीं पता कितनी मात्रा मिलाई है, हमने x मात्रा उसमें ऐड कर दी कि x मात्रा मिलाई जा रही है। कितनी मात्रा मिलाई जा रही है? x मात्रा मिलाई जा रही है कि बालू का प्रतिशत 10% हो जाए, सॉरी, तो लोहे का प्रतिशत, काय का प्रतिशत? तो लोहे का, तो लोहा 10% हो जाए, और लोहा नीचे 2 है तो नीचे 10%। अगर लोहे के सामने हम 10% रखेंगे तो बचा कितना? 90%, वो आपका ऊपर रह जाएगा, बालू का प्रतिशत होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अभी हमारे पास बालू 8 किलोग्राम है, लोहा 2 kg है, 2 किलोग्राम है। अब बालू की मात्रा कुछ बढ़ा रहा है या मिला रहा है, हमने मान लिया कि बालू की मात्रा x किलोग्राम हमने बढ़ा ली, तो लोहे का परसेंटेज तो 10% है, तो लोहे के सामने लोहे का परसेंटेज अपॉन, यानी कि ऊपर न्यूमेटर में आपका बालू का परसेंटेज कितना रखा जाएगा? 90। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा आपका? 8 + x अपॉन में 2 इक्वल में 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + x इक्वल टू 2 9 = 18। 8 को उधर लें, x बराबर में 18 - 8, तो x बराबर में कितना आ जाएगा आपका? 10 kg। x बराबर में क्या आ जाएगा आपका? 10 kg। अतः मिलाई जाने वाली बालू आपकी 10 किलोग्राम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10 किलोग्राम मिलाई जाने वाली बालू आपकी 10 किलोग्राम आ जाएगी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है एल्कोहल पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए, कम डाला गया होता कि वह 20% हो जाए, कि वह 20% होता। दो चीज़ें हैं हमारे पास, क्या क्या है? पहला तो एल्कोहल है, एल्कोहल है, और क्या है हमारे पास? एल्कोहल है और हमारे पास पानी। एल्कोहल है और क्या है? पानी। टोटल जो आपका बिलियन है वो आपका 40 लीटर है। कितना है? 40 लीटर। क्या कहा है क्वेश्चन में? एल्कोहल पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है। 25% क्या है आपका? एल्कोहल। 25 25 चौक 100, 4 ढाई 40, यानी कि 10 लीटर आपका एल्कोहल हो गया। तो पानी कितना बचा? 40 - 10 = 30 लीटर पानी। 30 लीटर पर आपका क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, एल्कोहल अपॉन पानी
अल्कोहल और पानी। तो अल्कोहल कितना है आपका 10 लीटर है, पानी कितना है 30 लीटर है। अब बताओ मिलाई जाने वाली जो मात्रा है वो किसकी मिला रहे हैं, मिलाई जाने वाली मात्रा किसकी है, उसमें अल्कोहल कितना लीटर कम किया जाए, अल्कोहल कम करना है। अब कितना कम किया जाए पता नहीं, हमने x लीटर कम कर दिया कि कितना कम किया जाए कि भाई 20% होता है क्या अल्कोहल, तो 20% अल्कोहल के सामने रखा जाएगा तो नीचे पानी कितना रह जाएगा 80%, कितना रह जाएगा 80%। इसको सॉल्व करते हैं, 20 के 20 चौक 80, 10 माइनस एक्स अपॉन में 30 इक्वल में 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस के 4x इक्वल टू में 30, 40 को तो ले जाओ माइनस के 4x इक्वल में 30 माइनस के 40, माइनस के 4x इक्वल टू माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 10/4 और 10 का चौथाई भाग 2.5% हो जाता है, 2.5 लीटर। इतना अगर हम कम करेंगे, अगर अल्कोहल 2.5 लीटर या 2.5 लीटर अगर अल्कोहल हम करते हैं तो उसका प्रतिशत 20% हो जाएगा, किसका अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका कहता है दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है और दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, चलो करते हैं। दो प्रकार की धातु हैं, पहली प्रकार की धातु पहली धातु, यहाँ आपको हो जाएगी दूसरी धातु, पहली धातु और दूसरी धातु। कितना मिश्रण है 25 ग्राम, 25 ग्राम आपका मिश्रण है टोटल, 25 ग्राम मिश्रण है आपका टोटल। और उसने क्या कहा है क्वेश्चन में 40% पहली धातु है, 40%, 40/100, 25 चौक 100 बटा में 10, तो आपका 10 ग्राम पहली धातु हो गई। तो दूसरी कितनी बची आपकी 25 माइनस के 10 यानी कि 15 ग्राम आपकी दूसरी धातु बचेगी। अब वो उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में कहा था दूसरी धातु कितनी कम की जाए, तो यहाँ पहली धातु अपॉन दूसरी धातु कितनी है लिखिए, पहली धातु कितनी है, पहली धातु आपकी 10 ग्राम है, दूसरी धातु आपकी 15 ग्राम है। अब उसने कम किया है किसको, दूसरी धातु को। दूसरी धातु को कितना कम करें पता नहीं, हमने x ग्राम कम कर दिया कि कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% रह जाए, किसका, दूसरी धातु को। और दूसरी 50 है तो पहली भी 50 होगी, क्यों टोटल 100 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 से कम 50, 50 से कम 50, तो 10 अपॉन में 15 माइनस के एक्स इक्वल में 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इक्वल में 15 माइनस के एक्स, फाइनली एक्स को दल लाओ 50 10 को दल ले जाते हैं, कैसे भी कर लीजिए। 10 माइनस के 15 इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस का 5 इक्वल टू में माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर में 5 ग्राम। कितना कम किया जाए 5 ग्राम उस दूसरी धातु को कम कर दिया जाए कि उसका प्रतिशत 50% रह जाएगा। इस प्रकार ये इस टाइप के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला टाइप है जनसंख्या पर आधारित, इससे क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी।